Hello viewers, this is third lecture of Science Chapter Management of Natural Resources. इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो फिर आइए लेट्स कमेंस। स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। इसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। बायोडायवर्सिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ प्लांट्स कैलकुलेट कर लें और उनको सम करके हमें बायोडायवर्सिटी कितनी है ये पता चल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम उनकी स्पीशीज कैलकुलेट करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि बायोडायवर्सिटी को कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये हुआ कि एक एरिया में 20 लायंस हैं, 20 डियर हैं और 10 बर्ड्स हैं, मतलब कि टोटल 20 + 20 + 10 50 एनिमल्स हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम उनकी स्पीशीज को कैलकुलेट करें, मतलब कि हमारे पास लायंस भी हैं, बर्ड्स भी हैं और डियर्स भी हैं, मतलब कि 3 टाइप के एनिमल्स हैं। तो ये भी बायोडायवर्सिटी कैलकुलेट करती है। इसमें यूनिट्स अलग अलग होंगी, पर गाइस ये दोनों मेथड रेलेवेंट है। बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लूज होने लगेगी तो हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। ये सब समझने के लिए हम फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? टीचर, किसी पर्सन या ग्रुप का किसी भी चीज में शेयर हो या फिर इंटरेस्ट हो, उसे हम स्टेक होल्डर कह सकते हैं। करेक्ट। फॉरेस्ट के टोटल 4 स्टेक होल्डर्स हैं। पहला स्टेक होल्डर है वो लोग जो फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। गाइस, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज, उनकी लाइफ फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है। क्रॉप्स के लिए, कल्टीवेशन के लिए जो टूल्स हैं वो फॉरेस्ट से लेते हैं। घर बनाने के लिए जो बैम्बू है वो भी फॉरेस्ट से लेते हैं। खाना पकाने के लिए जो वुड है वो भी फॉरेस्ट से लेते हैं। अगर वो बीमार हो जाए तो मेडिसिन भी फॉरेस्ट से लेते हैं। फ्रेंड्स, उनकी सारी डेली एक्टिविटीज फॉरेस्ट पर डिपेंड करती हैं। इन शॉर्ट, उनका सर्वाइवल फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। इसीलिए वो फॉरेस्ट के एक स्टेक होल्डर्स हैं। टीचर, ऐसा करने से फॉरेस्ट के रिसोर्सेज खत्म नहीं होते। गुड क्वेश्चन। इसको हम फॉरेस्ट के सेकंड स्टेक होल्डर को पढ़कर समझेंगे। वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। गाइस, ब्रिटिश रूल से पहले इंडियंस जो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते थे वो रिसोर्सेज को सस्टेनेबली ही यूज करते थे, क्योंकि हमें अपने फ्यूचर जनरेशंस की फिक्र थी। पर गाइस, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने सिर्फ उन चीजों को उगाना शुरू कर दिया जो प्रॉफिटेबल थी। फिर इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसके अंदर उन्होंने एक सस्टेनेबल प्लान लॉन्च किया। उसके अंदर जो रिसोर्सेज हमारे प्रॉफिटेबल थे उनको इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचा गया, पर जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व भी करके रखा गया। तो इससे क्या आप बता सकते हैं कि फॉरेस्ट के थर्ड स्टेक होल्डर्स कौन हुए? इंडस्ट्रियलिस्ट। दैट्स द राइट आंसर। गाइस, फॉरेस्ट पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, यहां तक कि जो लोग बीड़ी पीते हैं, बीड़ी का मतलब है पत्ते वाली सिगरेट, उसका जो पत्ता होता है वो टेंडू लीव होता है जो फॉरेस्ट से आता है। तो मतलब कि गाइस, ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ये गवर्नमेंट को बहुत हाई टैक्स पे करती हैं, जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू मिलता है। गाइस, जो मर्जी हम प्लान बना ले, हमारी बायोडायवर्सिटी को लॉस तो पहुंचेगा ही, क्योंकि ये जितने भी रिसोर्सेस हैं, पेपर है, फर्नीचर है, आज ये हमारी नीड बन चुके हैं। टीचर, फिर इसे कैसे स्टॉप किया जाए? फोक्स, इसको स्टॉप करने की लड़ाई लड़ रहे हैं फॉरेस्ट के फोर्थ और लास्ट स्टेक होल्डर्स। वो हैं नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, जिनको हम कंजर्वेशनिस्ट भी कह सकते हैं। गाइस, एक एग्जांपल देखिए। 1731 में अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ में 363 लोगों ने राजस्थान में जोधपुर के पास एक विलेज है, वहां पर ट्रीज को कंजर्व करते हुए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी लॉन्च किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं गाइस,
जैसे कि द ग्रेट हिमालयन फॉरेस्ट में एल्पाइन नीडोस केस या फिर वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट में साल फॉरेस्ट केस। इन सभी एग्जांपल्स में मेन सॉल्यूशन हमारा निकलता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है और साथ में रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना है। ऐसा ही एक इनिशिएटिव लिया गया था, उसका नाम था चिपको मूवमेंट। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? यस सर, मैंने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा है। ये जो मूवमेंट थी, ये घरवाल के पास एक विलेज है रेनी में 1970s में कुछ विमेन थी। उन्होंने ट्रीज को हक किया था। उन्होंने कटर्स के सामने ये कहा था कि उन्हें ट्रीज को कट करने से पहले उन्हें मारना होगा। करेक्ट। ऐसा करने के बाद वहां पर जो ट्री कटिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो एबॉलिश कर दिया गया था। सो फोक्स, सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। क्लिक हियर टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। Click on the circle to subscribe. And guys, subscription is free and will always be. Thank you for your time and have a good day.